हेलो दोस्तों, एडिटोरियल डेस्क में आप सभी का स्वागत है। मैं अजीत शंकर आज आप लोगों से बीपीएससी से रिलेटेड कुछ बातें करने आया हूं। और आज 68 प्रारंभिक परीक्षा बीपीएससी की समाप्त हो चुकी है और उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों की परीक्षाएं अच्छी गई होंगी। हो सकता है किन्हीं लोगों का खराब भी गया हो, जिनको उम्मीद हो रही हो कि शायद कुछ मिस्टेक रह गया हो, कुछ कमी रह गई हो या हमने कुछ गलतियां कर दी हो जिसकी वजह से हो सकता है शायद नहीं हो। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आगे की तैयारी करते रहेंगे। और जिनका अच्छा गया है, जिनको ये उम्मीद है कि शायद वो पास कर जाएंगे, उनका प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा, वो होपफुल होकर आगे की तैयारी के बारे में अपनी रणनीति तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे कट ऑफ के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, ना ही मैं क्वेश्चन का एनालिसिस करने आया हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आए, टफ आया, आसान आया, मॉडरेट आया। ये बताने के लिए का उद्देश्य मेरा नहीं है। मेरा जो उद्देश्य ये है वो ये बताना है कि आप अगर प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप सफलता के करीब हैं, तो आगे की रणनीति क्या आपको बनानी चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप एक दो दिन कुछ ना करें, एक दो दिन ना कहीं से आंसर की मिलाएं, ना किसी यूट्यूबर का एनालिसिस देखें, कुछ भी नहीं देखें। क्योंकि विगत 2-3 महीनों से आपने जितना अथक परिश्रम किया है, उस परिश्रम के बाद एक दो दिनों का आराम बनता है। ये नैतिक भी है, ये प्राकृतिक रूप से भी सही है, और ये आपके स्वास्थ्य और सब कुछ के लिए ये सही है कि आप एक दो दिनों का रेस्ट लें। उसके बाद आप एनालिसिस करें, अपनी परीक्षा की कमियों को, अच्छाइयों को समझें और आगे की रणनीति तैयार करें। पीटी का रिजल्ट का हाल बिल्कुल दोस्तों ऐसा ही है। जैसा आपने एक डायलॉग सुना होगा किसी पर, एक पिक्चर का है, मूवी का नाम है मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो है कि उसमें कहता है कि अरे ये मोहब्बत भी क्या चीज है, न जीने देती है न मरने देती है, रात दिन उसका चेहरा हमारी आंखों के सामने रहता है। तो प्रारंभिक परीक्षा का हाल भी यही है दोस्तों, इसके रिजल्ट का हाल भी यही है कि प्रारंभिक परीक्षा पीटी की परीक्षा का रिजल्ट न हमें जीने देता है, न मरने देता है, न हमें सोने देता है, न जागने देता है, और रात दिन पीटी का रिजल्ट हमारी आंखों के सामने घूमता रहता है। तो दोस्तों, इन सब चीजों से अलग मैं आपसे पीटी के बाद की जो बात है, मेरा जो आज वीडियो बनाने का उद्देश्य, मूल उद्देश्य ये है कि आपको मैं प्रारंभिक परीक्षा के बाद की जो स्टेज है वो काफी क्रूशियल हो चला है बीपीएससी में। जैसा कि आप सबको पता है कि ऑप्शनल का सब्जेक्ट जो है, या ये कहिए कि वैकल्पिक विषय जो है, उसको क्वालिफाइंग नेचर का बना दिया गया है, वो भी ऑब्जेक्टिव। तो इसका जो है कि एक अलग नेचर हो चुका है और सिर्फ क्वालिफाई करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आयोग आपको हलवा पेपर देगा, क्योंकि अगर वो क्वालिफाइंग रखा है तो वो आपके उस सब्जेक्ट के पूरे डेप्थ को चेक करेगा। तो अगर किसी का मान लीजिए हिस्ट्री है, किसी का ज्योग्राफी है, किसी का हिंदी साहित्य है, किसी का सोशियोलॉजी है, किसी का अर्थशास्त्र है, जिसने भी जो रखा होगा, तो आप उसको कतई हल्के में ना लेंगे, क्योंकि आयोग अभी बिल्कुल ही क्रांतिकारी मूड में है, वो कुछ भी कर सकता है। आज के क्वेश्चन से भी आपको ऐसा अनुभव हो चुका होगा, तो इसको हल्के में ना लेंगे। लेकिन जो मेरा कंसर्न है दोस्तों, वो है बीपीएससी में जो एक नया जो परिवर्तन हुआ है, बीपीएससी में जो परिवर्तन आपका हुआ है सबसे बड़ा, वो है निबंध के पेपर का। ये आपकी सफलता और आपको रैंक दिलाने में इसकी भूमिका स्टार रूप में हो चुकी है। ये समझिए कि आपको ये बिल्कुल ये 5 स्टार कह सकते हैं, 7 स्टार आप जो कह लें, ये भूमिका अदा करने वाला है आपकी सफलता में और आपको एक बेहतर रैंक दिलाने में। तो निबंध, मेन कंसर्न जो मेरा आज का वीडियो बनाने का है वो यही है कि आप निबंध की तैयारी कैसे करेंगे, आप निबंध में क्या लिखेंगे कि आपको नंबर आएगा, और निबंध पढ़ने की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। यही मेन कंसर्न मेरा था दोस्तों, इसीलिए मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूं, ताकि जब मैं आगे आप लोगों को इस वीडियो के बारे में, जब मैं अपने वीडियो में जब आगे मैं आप लोगों से ये बताऊं कि निबंध कैसे लिखना है, तो इसका मैं एक छोटा सा मतलब आपको मैं एक छोटी सी का इंट्रो में देने के लिए आज मेरा ये वीडियो है बेसिकली। तो निबंध आपको पता है कि जैसा कि उम्मीद है कि 3 निबंध आपको टोटल लिखने पड़ेंगे, 3 सेक्शन में निबंध बटे हुए होंगे और 3 सेक्शन के निबंध आपको लिखने
पढ़ सकते हैं। मैं अपने अनुभव से और बता रहा हूँ, और यूपी पीसीएस की जो परीक्षा जिन्होंने भी दी होगी, ठीक है, यूपी पीसीएस के परीक्षाएं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो जिन्होंने परीक्षाएं दी होंगी मेंस, उनको ये पता होगा कि वहाँ भी 3 निबंध लिखने होते हैं और 150 नंबर का टोटल निबंध वहाँ आता है। तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि निबंध लिखने में हमें ऐसे कौन सी चीजों का प्रयोग करना चाहिए, किस ट्रिक का प्रयोग करना चाहिए, किस संकल्पनाओं का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमें निबंध में अच्छे नंबर आ सके। दोस्तों, निबंध का अर्थ ही होता है जो बंधा हुआ, बिल्कुल कसा हुआ इम्पैक्ट हो। तो आपको भी यहाँ पे 500 शब्द या 700 शब्द कर लें, 500 या 700 शब्दों में आपको निबंध लिखने के लिए कहा जाएगा इस परीक्षा में। तो आप सोचिए कि 500 और 700 शब्दों में निबंध आपको लिखना पड़ेगा और इतना कॉम्पैक्ट लिखना पड़ेगा कि आपको मार्क्स अच्छे मिले। मैं अपने अनुभव मेरा जो है निबंध लिखने का और उसमें मार्क्स देने का, तो मुझे लगता है कि अगर आप कुछ सर्टेन पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं, अगर कुछ आप बेसिक चीजों को फॉलो करते हैं निबंध लिखने में, तो 60% नंबर तो आपको आएगा। मैं जहां तक मैं अपने अनुभव से आपको ये बता रहा हूं, और अगर आप थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाते हैं उसमें, जो मैं आगे के वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा, तो आप वहां से 70% के ऊपर 70% तक आप जा सकते हैं। कोई अगर आपसे ये कहे कि अरे निबंध में तो मैं 80 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, बेमानी बात है, कोई नहीं दिला सकता है आपको 80-90%। लेकिन हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि 60 से 70 के बीच में निबंध में मार्क्स लाए जा सकते हैं, ये कोई करिश्मा नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको एक बहुत ही सटीक रणनीति से काम करना पड़ेगा और सटीक रणनीति से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का जो मेन उद्देश्य यही था कि आपको मैं निबंध पे थोड़ी सी चर्चा कर लूं, और मैं अगले वीडियो में आपसे ये डिस्कस करूंगा कि कैसे आप सिर्फ 15 से 20 टॉपिकों, 15 से 20 चीजों को ध्यान में रखकर, और 15 से 20 टॉपिक्स को अगर ध्यान में आप रखते हैं और उस पे एक समग्र आप अपना समझ तैयार कर लेते हैं, तो आपको निबंध सबसे आसान रूप से लिखने में आप सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, निबंध एक ऐसी चीज है जो आपके पूरे व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करता है। वो समझिए एक तरीके से लिखित साक्षात्कार है आपके पर्सनालिटी का। आपने जो भी अभी तक पढ़ाई की है, चाहे वो छठे से लेकर अभी तक, जिन्होंने एमफिल कर रखा हो, पीएचडी कर रखा हो, एमए बीए, जो भी आपने पढ़ रखा है, अपने आसपास आप जिन चीजों को देख रहे हैं, जिन चीजों को आप समझ रहे हैं, उन सब का निचोड़ ये निबंध है। तो निबंध को आप कह सकते हैं कि दुनिया का ये सबसे आसान चीज है, और नहीं तो दुनिया का सबसे टफ चीज है। आसान मैं इसलिए कह सकता हूं कि अगर आपको गाय पे मैं निबंध लिखने के लिए दे दूं, जो एक बचपन से आप लिखते आ रहे होंगे, तो शायद ये भी सबसे आसान, ये सबसे आसान निबंध है, लेकिन ये सबसे टफ भी आपके लिए हो सकता है। तो इसी चीज को हमें समझना है। दूसरा, मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि हमें निबंध और उत्तर लेखन, इन दोनों में अंतर पता रखना पड़ेगा। अगर आप निबंध को उत्तर लेखन की शैली में लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं आएंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं कि निबंध को लिखने में उत्तर लेखन शैली का प्रयोग करते हैं, और इस वजह से वो अच्छा लिखने के बावजूद भी उन्हें मार्क्स नहीं आते। तो उनको लगता है यार मैंने इतना अच्छा लिखा था, आयोग ने तो ये गड़बड़ी कर दी, आयोग ने ऐसे मार्किंग कर दी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आयोग में सब कुछ सही है, सब मार्किंग सही होती है, लेकिन आपको कुछ बुनियादी चीजों की समझ होनी चाहिए कि निबंध कैसे लिखा जाता है, निबंध का अर्थ क्या होता है, और निबंध लिखने के तरीके क्या हो सकते हैं, जो उत्तर लेखन शैली से उसे कैसे अलग करते हैं। तो इन्हीं सब चीजों पे बेसिकली मेरा कंसर्न होगा, और आगे मैं निबंध वाली क्लास में मैं निबंध के जो वीडियो बनाऊंगा उस पे मैं आप लोगों से 10 से 20 टॉपिक्स पे आप लोगों से चर्चा करूंगा कि कैसे सिर्फ उसी चीजों को ध्यान में रखकर उस पे एक अच्छी तैयारी करके आप एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ निबंध लिखने में कौन सी सामग्री, पाठ्य सामग्री आप लोगों के लिए उपयोगी होगी, मैं इस पे भी आप लोगों से चर्चा करूंगा। और साथ में मेरा ये कंसर्न होगा कि आने वाले जो मेंस के एग्जाम होंगे उसके लिए जो बिहार में थिंकर्स और बिहार के इतिहास और कला संस्कृति का जो हिस्सा है, मैं उसको आप लोगों को इतने आसान तरीके से और इतने अच्छे तरीके से और इतने संकल्पनात्मक तरीके से
आपको सामने प्रस्तुत करूं कि आपको बिना रटे आप कैसे एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं सिर्फ कुछ चीजों को याद करके। इसकी मैं शैली आप लोगों को बताऊंगा और अच्छे नंबर भी आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा जो अगला वीडियो होगा वो निबंध के पे ही होगा, जिसमें कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि निबंध है क्या, निबंध लिखा कैसे जाता है और कैसे बिहार की परीक्षा में आप 15 से 20 चीजों को ध्यान में रखकर एक अच्छा निबंध लिखकर आप 60 से 70% तक मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आप मेरा अगला वीडियो जरूर देखिए जो बहुत ही जल्द आएगा। और अभी आपके लिए, आप सबों के लिए एक ही संदेश है कि रिलैक्स करें, 1-2 दिन कुछ ना करें, आराम से पढ़ें, नहीं सोए, खाए पिए, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करें, 2 से 3 दिन रिलैक्स हो, अपने शरीर को दोबारा से फिर से उसको काम करने के लिए तैयार करें और 2-3 दिनों के बाद सारी चीजें लगभग क्लियर हो जाएगी। आयोग आंसर की अपना बहुत जल्द दे देगा। उसके बाद आप अपनी आगे की रणनीति को तैयार करें और मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों से निबंध पे बहुत ही विस्तृत चर्चा करूंगा। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें जो बहुत ही जल्द आएगा। हो सकता है कल ही मैं बनाऊं। तो मेरे इस एडिटोरियल डेस्क को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।